परमाणु की जानकारी के संबंध में सबसे पहले थॉमसन ने अपना परमाणु मॉडल दिया। थॉमसन जानते हैं कौन है? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता। तो थॉमसन ने अपना सबसे पहले परमाणु मॉडल दिया। क्या था वो परमाणु मॉडल? शुरुआती परमाणु मॉडल, पहला परमाणु मॉडल देखते हैं। थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में कहा कि जो परमाणु के नाभिक में जो धनावेश होता है, वो धनावेश, जैसे यहाँ देखिए क्रिसमस केक है या ये जो तरबूज है, इसमें जो खाने वाला लाल भाग है, वो उनके मॉडल में उन्होंने कहा कि जो परमाणु का धनावेश है उसको उन्होंने ये तरबूज में जो लाल खाने वाला भाग है इसकी तरह माना, या जो क्रिसमस केक है उस क्रिसमस केक की तरह उन्होंने माना। ठीक है, किसको माना? परमाणु के धनावेशित भाग को। और ये जो तरबूज के अंदर आपको बीज दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए काले काले आपको बीज दिखाई दे रहे होंगे, या इस क्रिसमस केक में लगे हुए ये सूखे मेवे आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए यहाँ भी ये ब्लैक डॉट्स यहाँ बने हुए हैं। तो ये जो सूखे मेवे या तरबूज के जो बीज हैं, उन्होंने इसे इलेक्ट्रॉन की तरह माना। तो अब इस मॉडल में क्या हुआ देखिए आप, कि तरबूज का जो पूरा लाल वाला हिस्सा है वो धनावेश हो गया, और बीच बीच में जो आपके बीज हैं वो इलेक्ट्रॉन की तरह हो गए। या यहाँ देखें अगर क्रिसमस केक में, तो इस केक को उन्होंने माना धनावेश की तरह, और इसमें ये जो सूखे मेवे लगे हैं इनको उन्होंने मान लिया इलेक्ट्रॉन की तरह। तो थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में पहली बात ही यही महत्वपूर्ण लक्षण ये मान सकते हैं इस मॉडल का, कि इसमें परमाणु का जो द्रव्यमान था वो पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया, पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया। अब थॉमसन के परमाणु मॉडल के खास अभिग्रहित क्या थे? देखिए अब ये तो हमने समझ लिया कि ये पूरा जो है, ये लाल वाला हिस्सा जो है धनात्मक हो गया, है ना, धनावेश हो गया, और ये बीच बीच में जो है ये आपके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स हो गए जैसे तरबूज में धसे हुए बीज हैं। तो उन्होंने अपने परमाणु मॉडल में कहा कि परमाणु जो है वो धनावेशित गोले लगभग 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या का बना होता है। तो ये जो धनावेशित गोला है ये परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है, और उसकी त्रिज्या कितनी मानी गई है, या उन्होंने बताई लगभग 10⁻⁻10 मीटर। और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं, जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि तरबूज में बीज धसे हैं, या जो क्रिसमस केक है उसके अंदर सूखे मेवे धसे हैं। उसी प्रकार से उन्होंने कहा कि परमाणु धनावेशित गोले का बना होता है और उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? धसे होते हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण रही वो ये थी कि जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश ये परिमाण में समान होते हैं। मतलब जितने ऋणात्मक आवेश है परिमाण में उतने ही धनात्मक आवेश है, तो फिर धन और ऋण बराबर हो गए तो परमाणु क्या हो जाएगा? परमाणु वैद्युतीय रूप से उदासीन होता है। इस बात को उन्होंने अपने मॉडल के अंदर बताया। तो दो बातें ध्यान रखिएगा कि परमाणु धनावेशित गोले का बना और इलेक्ट्रॉन धसे हैं, थॉमसन ने कहा। और उन्होंने कहा कि ये जो ऋणात्मक और धनात्मक आवेश है परिमाण में क्या है? समान है। मतलब ये परिमाण में क्या है? समान है। इसलिए परमाणु जो होता है वो वैद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है, क्योंकि उसमें धनावेश और ऋणावेश के परिमाण क्या है? समान है। अब आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि इसकी सीमाएं क्या है। एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी तो उन्होंने अपने मॉडल में दे ही दी कि यह परमाणु मॉडल जो है विद्युतीय उदासीन, परमाणु की ये मॉडल क्या बताता है? परमाणु की विद्युतीय उदासीनता को स्पष्ट करता है कि परमाणु विद्युतीय रूप से क्या होता है? उदासीन होता है। बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है। किंतु जो बात सामने निकल कर आई वो ये है, इसकी जो लिमिटेशंस आई कि भविष्य में जितने भी प्रयोग हुए, है ना, अल्फा कण प्रकीर्णन का, रदरफोर्ड का प्रयोग हो या अन्य प्रयोग हो, भविष्य के प्रयोगों के जो परिणाम थे वो उन परिणामों के संगत ये मॉडल नहीं पाया गया। मतलब ये मॉडल क्या रहा? असफल रहा। भविष्य के प्रयोगों के परिणामों के संगत ये नहीं पाया गया। ये इसकी अपनी लिमिटेशन है। यद्यपि ये मॉडल क्या करने में सफल रहा? ये परमाणु की विद्युतीय उदासीनता को स्पष्ट कर रहा था, किंतु भविष्य में जितने भी प्रयोग हुए परमाणु मॉडल्स को लेकर, उन प्रयोगों के जो परिणामों के संगत इसको नहीं पाया गया। इस मॉडल को हम प्लम पुडिंग मॉडल, क्रिसमस पुडिंग, तरबूज मॉडल, इन नामों से भी, रेजिन पुडिंग मॉडल के नामों से भी जानते हैं। धन्यवाद।